साल में 56 अरब मात्र कृषि के लिए लाभित है। वो 56 अरब के देश में 753 गो पालिका है, जैसे उनकी गौड़ा नगर पालिका है और कोनो गाँव पालिका हो, ऐसा का नगर पालिका गाँव पालिका देश में 53 गो है। 56 अरब के जब 753 में डिवाइड करो तो एगो नगर पालिका में झंझे 8 करोड़ आई। जिसे हमने गौड़ा नगर पालिका है, यहाँ कृषि में एक साल में 8 करोड़ ढेवा अवैध है। पूछो जाके मेयर साहब से, अगर झूठ हमारे बात लगे थे तो एक बार मेयर साहब से अभी फोन लगा के पूछो कि मेयर साहब कृषि में एक साल में कितना अवैध है? 8 करोड़ अवैध है एक साल में। देश में 56 अरब अवैध है, नगर पालिका में अगर डिवाइड करें 753 गो में तो एगो नगर पालिका में 8 करोड़ अवैध है। तो भाई 8 करोड़ है, हमने के नगर पालिका में 9 गो वार्ड है, ये 8 करोड़ के अब 9 गो में डिवाइड कर दो 90 लाख 95 लाख, इससे हरानी में हुई तो 90 लाख के मलाही टोल में खाली कृषि में आवे थे 90 लाख ना 9 लाख के ना आयल है, हमरा लगे थे 9 लाख के भी सामान ना आवे थे। अगर 90 लाख के 1 करोड़ के अगर एक साल में अगर कृषि में लगानी करे सी तो बताओ हमनी के देश के तरक्की कितना हो, हमनी के नगर पालिका के तरक्की कितना हो। लेकिन लूट ले थे, कृषि प्रधान देश असल लूट लेते हैं। हम सब पहले सुने रहे ऐसे 60 बरस 50 बरस पहले कि अपना देश से नेपाल से अनाज गेहूं धान मकई चना इंडिया जाते रहे गाड़ी पर लदा लदा के। हम सब तो सुन छी देख लेना छी, हम सबके पूर्वज लोग कहले हैं। लेकिन आज के जमाना में एगो वो दिन रहे कि नेपाल से अनाज इंडिया में जाते रहे, यहाँ कितना उपजित रहे कि इंडिया में जाते रहे। रवि है आधुनिक जमाना आ गया है, इतना कृषि में लगानी हो रहा है तो ये उल्टे इंडिया से नेपाल में आ रहा है, उल्टी इंडिया से नेपाल में आ रहा है। यहाँ कृषि लगानी कम हो गई, किसान के मेहनत कम हो गई, कथी भे गई कि यहाँ उल्टे इंडिया से आ रहा है। कारण यहाँ ये है कि कृषि में लगानी हो रहा है लेकिन लुटा जाते हैं, किसान मरे थे खाद बिना। एगो डीएपी के बोरा अपने सब खोजे जाए जब कृषि किसान के अथी से रहा है तो अगर 28 है दिल्ली तो बोरा है खाद मिल जाए। अगर सरकारी रेट 24 है 2500 देम तो दे वाला ना है, 28 से देम 29 से देम तो कहीं बुरा है। लेकिन कहूँ अगर 24 से सरकारी रेट है तो कहीं बुरा ना है। हमने सब कहली अगर जनता सब हमने सबके साथ में रही तो सब में छापा मारम खाद है कि ना है। अगर खाद है तो किसान के दे सरकारी रेट में। वो में मेयर साहब कहाँ है? मेयर साहब के हमने सब कहली, हमने सब शुरू में मेयर साहब के साथ में रह के मलाही टोल तक 5 से 17 को वोट दिले। मलाही टोल तक बहुत योगदान करे मेयर साहब के लिए, सबसे अगर कौन योगदान के लिए गाँव तो मलाही टोल के लिए है। उस झगड़ा में हो चाहे मारा मारी में हो चाहे वोट से हो, हर एक चीज में मलाही टोल बहुत ज्यादा योगदान करे। लेकिन आज मलाही टोल में आज विभेद होके एक वार्डा देश के हटला कारण से मलाही टोल के बजट 0 है। मलाही टोल के बजट मेरे जन पूछा मेयर साहब से फोन करके कि हमारा मलाही टोल में कितना बजट रखले सी तो 0। भाई 5 से 17 को वोट अपनी 0 बजट ला दिली, 0 बजट ला दिली। कहलो नहीं बिजली फ्री करम, वाईफाई फ्री करम, शिक्षा फ्री करम, बाल बच्चा के शादी हुई वो में डेवा देम। तो तू 100% अगर घोषणा कैले तो 50% कर ना। यहाँ मलाही टोल के लोग तो ईमानदारता दिखेलक, बहुत ईमानदारता से देके वोट देके जितेलक। अगर एगो मलाही टोल अगर गजदारी कर दे, मलाही टोल अगर लोग यहाँ के लोग अगर छोड़ दे तो मेयर बन सके। अगर मेयर बनावे के हाथ है तो मलाही टोल के है। हमार घर अमरपट्टी है गौड़ा नगर पालिका वार्ड नंबर 6 में, लेकिन हम मलाही टोल के वही दिन से सैल्यूट करे से कि मेयर साहब को जिता दे। लेकिन मलाही टोल जब जिता दिल है, सरकार बना दिल, कुर्सी पर बैठा दिल तो भाई उस हिसाब से काम है के चाहिए ना। नगर पालिका में कहीं कौन कर्मचारी काम करे थे तो 2 साल से काम करे थे तो तलब 6 महीना के 3 महीना के भेटल, वो सूद से ना भेटल, वो दूर हाजिरी में तलब भेटे थे। तो भाई अगर घर के जो कर्मचारी काम करे थे, होली ऐसा दिन में, दीपावली ऐसा दिन में, छठ ऐसा दिन में कर्मचारी बिना तलब के घर आए, ओकर परिवार घरे कथी कले हो जो बाहर में कमा ले इंडिया बम्बई दिल्ली तो वो तो होली में छुट्टी मांग के आवले, वो अपन साव से छुट्टी मांग के आवले कि सर अपना परिवार के साथ होली मनावे के है, परिवार के साथ दीपावली मनावे के है। लेकिन भाई जो घरे काम करे थे नगर पालिका में काम करे थे तो ओकरो तो परिवार होली दीपावली मना